चलो करें इस बोरिंग से टेबल का ब्यूटीफुल सा मेकओवर। तो जी हमारे घर आया ये प्यारा सा वेडिंग इनविटेशन और इससे देखते ही मेरे माइंड में आया एक जबरदस्त आइडिया। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया इसकी एजेस को अंदर और बाहर से पेंट करना। अब इसके मिडल पार्ट को भी तो कवर करना है, तो उसके लिए मैं कट करूंगी कंप्यूटर पेपर और उसको अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट करके स्टिक कर लेना है। अब सेम इसकी तरह एक और बना लेंगे। उसके बाद हमने 6 आइसक्रीम स्टिक्स लेनी है और उनको एक दूसरे के ऊपर स्टिक करते जाना है। अब इनको अच्छे से पेंट कर लेना है, ऑफ कोर्स पिंक कलर में। अब ऐसे 4 पीसेस बना लेने हैं। अब हम इन चारों पीसेस को नीचे वाले पीस के चारों कॉर्नर्स में स्टिक करेंगे और फिर दूसरे पीस को इनके ऊपर स्टिक कर देना है। तो लो जी बन गया हमारा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर। अब इसमें मैं रखूंगी कुछ पेंट, हाइलाइटर्स और फिर एस्थेटिक के लिए कुछ कैंडल्स भी रख देंगे। मुझे मिला ये क्यूट सा फ्लावर और मेरे दिमाग में आया एक अमेजिंग आइडिया, लेकिन उसके लिए इस फ्लावर को पहले डिसअसेंबल करना होगा। मुझे इसका कलर कुछ बोरिंग सा लग रहा है, तो मैं करूँगी इसको डाई विद क्रेप पेपर। उसके लिए हम एक बोल लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और फिर क्रेप पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसमें ऐड कर देंगे। अब क्रेप पेपर को अच्छे से स्क्वीज करके बाहर निकालेंगे। अब हम 1 बाय 1 फ्लावर्स को इसके अंदर सोक करेंगे। अब इनको 1 बाय 1 सूखने के लिए बाहर निकाल के रख देंगे। अरे जल्दी सूख जाओ भाई। अरे 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 हाथों का हाल तो बेहाल हो गया। सो डू इट ऑन योर ओन रिस्क। अब हम पुरानी खराब हैंकी लेंगे, उसको कट करके अच्छे से पेंट कर देना है। अब हम कुछ छोटे पीसेस लेंगे और उनको इस तरह स्टिक करते जाना है। क्यों लग रही है ना ब्रांचेस, फ्लावर्स को इन पर स्टिक करते जाना है। फ्लावर्स लगाने में कोई कंजूसी मत करना। तो अब आ जाती है लीव्स की। तो हम ये पुराना बुके लेंगे और इसमें से कुछ लीव्स को कट कर लेंगे। अब इन लीव्स को भी उन फ्लावर्स के साथ अच्छे से स्टिक कर देंगे। अब कुछ फ्लावर्स बच गए थे तो मैंने सोचा कुछ और डिजाइन भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए मैं फ्लावर्स को लगाऊंगी फ्रॉम बिग टू स्मॉल और हमारे फ्लावर गार्लैंड्स अब तैयार हैं। मैं एंजॉय कर रही थी अपनी डाइट को जब मेरे दिमाग में आया एक अमेजिंग आइडिया। तो मैंने सबसे पहले कट किया लिड को, फिर मैंने लिए ये फोम ट्यूब और इनको मिडिल से कट कर लिया। अब 1 बाय 1 इन हाफ ट्यूब्स को बिना कोई स्पेस छोड़े कैन के ऊपर स्टिक कर लेना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं क्या बना रही हूँ। अब जब पूरा कैन कवर हो चुका है तो मैं ये वुडन बारबेक्यू स्टिक्स लूंगी और इनको कट करके ट्यूब्स के मिड में लगा दूंगी। अब जब कैन रेडी हो गया है तो हम कैन पर व्हाइट जेस्टो अप्लाई कर देंगे। मैं इस व्हाइट बुके को पेंट में डिप करूंगी और फिर ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। नाउ गाइस हमारा होममेड वाज तैयार है। जब मुझे ये पुराना कैनवस मिला तो मुझे आया एक आइडिया। मैंने लिया एक बोल और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाला। अब मैं ऐड करूंगी उसमें ये टिश्यू पेपर्स। अब टिश्यू पेपर में से पानी को निचोड़ के निकाल लेना है। अब मैं लूंगी एक कप, उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ी सी व्हाइट ग्लू डालूंगी और साथ में डालूंगी टिश्यू पेपर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके उसमें रेड कलर ऐड करूंगी। ये रेड कलर तो बिल्कुल सब्सक्राइब बटन की तरह है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब हम लेंगे अपना कैनवस और उसमें बने ये क्यूट हार्ट्स को फिल करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छे से आराम से करना है ये प्रोसेस। कैनवस का स्टैंड बनाना तो बनता है। हम लेंगे 1 इंच की स्लिप और फिर 2 आइसक्रीम स्टिक्स को उस पे वी शेप में लगा देना है। अब हम 3rd स्टिक को इस तरह लगाएंगे कि ए बन जाए। अब ए के नीचे एक और स्टिक लगा लो। हम 5th स्टिक लेंगे और उसे बैक साइड पे स्टिक कर लेंगे और फिर बोनस के तौर पे एक स्टिक को मिड में लगा देंगे। और देखो हमारा स्टैंड और हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवस रेडी है। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम एक पेज को अंदर की तरफ फोल्ड करो, फिर उस पर एक और पेज लगाओ और फिर एक और फिर इस प्रोसीजर से एक बड़ा बॉल, एक मीडियम बॉल और 4 छोटे बॉल बना लो तो बन जाएगी कुछ ऐसी शेप। अब इसे डेकोरेट करने के लिए टिश्यू पेपर लो, पहले उसे इस तरह फोल्ड करो, फिर पीछे की तरफ मोड़कर रोल करते जाओ। अब इसको रबर बैंड से सिक्योर करो तो हमें मिल जाएगा एक ऐसा फ्लावर। अब इन फ्लावर्स को 1 बाय 1 उस शेप पे स्टिक करते जाओ। जब तक मैं फ्लावर्स को स्टिक करती हूँ आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको और किस तरह के DIYs चाहिए। ये लगाया हमने लास्ट फ्लावर और बन गया हमारा क्यूट सा टेडी बियर। तो मुझे मिला ये कैनवस और इसे चीट फाड़ करने के बाद मुझे मिले लकड़ी के ये सारे पीसेस। चलो इनसे कुछ ऑसम सा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक छोटा पीस और एक बड़ा पीस। इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे हाफ वी की शेप में। अब ऐसे 2 बना लेने हैं। अब इन दोनों पीसेस को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए हम एक स्टिक को पिछली स्टिक के साथ अटैच करेंगे और एक स्टिक को आगे वाले के साथ। अब नीचे भी सेम प्रोसीजर कर लेना है। अब ये इजीली बैलेंस कर सकता है। अब इनके बीच की जगह को खाली तो नहीं रख सकते। अब हम एक पॉप्सिकल स्टिक लेंगे, उसको मिड में से कट करेंगे और फिर उस पर हॉट ग्लू लगाकर हम एक सेम साइज की एक और स्टिक को इसके साथ अटैच कर देंगे। अब हम सेम प्रोसीजर लंबी स्टिक्स के साथ भी करेंगे। अब 1 बाय 1 इनको थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़कर लगाते जाना है। अब हमारा टेबल ऑर्गेनाइजर बिल्कुल तैयार है।
तो चलो इस ब्यूटीफुल से ऑर्गेनाइजर को डेकोरेट करते हैं। मैं लूंगी एक परफ्यूम बॉटल। सो द गोल इज हमने परफ्यूम बॉटल की सिल्वर पार्ट को हटाना है, तो उसके लिए मैं जैसे जैसे कर रही हूँ उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। फाइनली डन। अब मैं लूंगी कुछ ड्राइड फ्लावर्स, और फ्रेश फ्लावर्स भी ले सकते हो। अब इन फ्लावर्स को ब्यूटीफुली हम अपनी परफ्यूम बॉटल में सेट कर देंगे। आई लाइक पिंक कलर, इसलिए मैं पिंक कलर को आगे रख रही हूँ। और ये कुछ अजीब अजीब लंबे लंबे प्लांट्स हैं, इनको भी लगा लेना है। अब मैं लूंगी ये छोटा वेस, इसे कर लेना है व्हाइट फोम से फिल, फिर उसे ब्राउन क्ले से कवर कर देना है। मैं यहाँ पे फोम क्ले यूज कर रही हूँ। अब हम ग्रीन कलर का एक बॉल लेंगे और उसे ड्रॉप की शेप में बना लेना है। अब इन ग्रीन ड्रॉप्स को 1 बाय 1 सर्कल में इस तरह लगाते जाना है। तो लास्ट ड्रॉप लगाने के बाद अब मैं लूंगी मेटालिक गोल्डन माइका और उसको फिंगर्स की हेल्प से इन ड्रॉप्स पर लगाते जाना है। और हमारा प्लांट अभी तैयार हो गया है। अब है सेटअप की बारी। तो सबसे पहले मैं अपना परफ्यूम बेस ऐड करूंगी। उसके बाद मेरे पास ये चॉकलेट की कैंडल पड़ी थी, इसको भी ऐड कर देंगे। फिर एक और छोटा परफ्यूम बेस, ये 3 मैक्रोन कैंडल्स ऐड करेंगे। इट्स ऑलरेडी लुकिंग सो प्रिटी। फिर हम अपना प्लांटर ऐड करेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बुक तो बनती है। सो फाइनली आवर ऑर्गेनाइजर इज डेकोरेटेड। अगर तुम्हारे पास एक ट्रांसपेरेंट शीट पड़ी है तो उसे इस शेप में काट लो। फिर ये व्हाइट फोम शीट का पीस लो, इसे भी इस शेप में कट करके एंड पे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर इन दोनों पीसेस को भी स्टिक कर लो। अब नेट फैब्रिक का एक पीस लो और उसकी इस तरह प्लीट्स बनाते हुए इस शेप के ऊपर स्टिक कर लो। जब प्लीट्स डन हो जाएं तो उसके बाद इस नेट फैब्रिक का एक और पीस लो और उसको सिंपली इसके ऊपर स्टिक कर लो। अब जो जगह खाली छोड़ी थी उस पर ग्लू लगाकर दोनों साइड्स को स्टिक कर लो। अब इसकी एजेस को नीट दिखाने के लिए कोई भी लेस लगा लो। अब लो क्ले और कोई भी फ्लावर मोल्ड और इस तरह की कुछ फ्लावर्स बना लो। अब इन फ्लावर्स को ग्लू की हेल्प से इस शेप के ऊपर स्टिक कर लो। ऑल डन। अब कोई भी ग्लास लो, उसमें अपनी कैंडल रखो और इस शेप को उसके ऊपर स्टिक कर लो और बन गया तुम्हारा ब्यूटीफुल सा लैम्प। अगर तुम्हारे पास एक वाटर बॉटल है तो सबसे पहले उसका स्टिकर उतार लो। फिर उसको मिड में से कट करने के बाद हम नीचे वाले पार्ट पे एक कट लगाएंगे और उसे ऊपर वाले पार्ट के अंदर डाल देंगे। अब एक और छोटी वाटर बॉटल लो और उसका ऊपर ढक्कन वाला पार्ट काट लो। अब इन दोनों को कुछ इस तरह से स्टिक कर लो। अब मास्किंग टेप लो और उससे इस पूरी वाटर बॉटल को अच्छे से एक दूसरे के साथ स्टिक कर लो। अब बना लेनी है वाटर और ग्लू से एक पेस्ट और फिर पेपर को छोटा छोटा काट कर पेस्ट में डिप करके इस पूरे पीस को कवर कर देना है। अब ये पीस तो कवर हो चुका है। ले लो थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी और इन दोनों की पेस्ट बनाकर इस पूरे पीस पे अच्छे से स्प्रेड कर दो ताकि कोई भी जगह खाली ना रह जाए। अब जब ये पीस सूख चुका है तो ले लो एक सैंड पेपर और उससे इसको अच्छे से सैंड कर दो ताकि हमें एक बहुत अच्छा सा स्मूथ सरफेस मिल जाए। तो गाइस हमारा वाज बिल्कुल रेडी है। तो इस DIY के लिए ले लो क्रेप पेपर की एक शीट जिसकी एक रेक्टेंगल स्ट्रिप कट करके उसे दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है। अब बीच में से प्लीट्स बनाकर उसे ट्विस्ट करके फोल्ड कर दो। दूसरी साइड पे भी सेम ट्विस्ट और फोल्ड मेथड यूज करो। अब ऐसी 4 शेप्स बना लो। अब पेज से एक बॉल बना लो और फिर उसे ग्लू की हेल्प से स्टिक पर चिपका दो। फिर इस बॉल को क्रेप पेपर से कवर करके रबर बैंड से सिक्योर कर दो। अब जो शेप्स पहले बनाई थी उनको 1 बाय 1 इसके ऊपर स्टिक करते जाओ, जस्ट लाइक आई एम डूइंग। अब ग्रीन क्रेप पेपर की एक स्ट्रिप लो और उससे स्टिक को कवर कर दो और हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बुके बिल्कुल रेडी है। इसको आप किसी तरह भी डेकोरेट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।